क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये हमें बताना है, ये स्टेटमेंट दिए हुए। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है, इससे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या ये बात सही है? इससे तो ये लाइन भी जा रही है, इससे ये लाइन भी जा सकती है, इसी पॉइंट से ये लाइन भी जा सकती है, इस पॉइंट से ये लाइन भी जा सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि किसी एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी एक पॉइंट से। ये बात क्लियर है? देखो यहाँ एक पॉइंट से यहाँ पर कई सारी लाइनें जाती हुई आपको दिख रही हैं। तो एक पॉइंट से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, इनफिनाइट लाइन खींची जा सकती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स which can pass through the two distinct points। अब दो पॉइंट है, सपोज ए और बी दो पॉइंट है, और इनसे होते हुए कितनी इनफिनाइट लाइन खींची जा सकती है। क्या ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि किसी इन दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन होकर के जाएगी। इन दो पॉइंट से इस तरह सपोज करो, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से क्या केवल और केवल एक लाइन होकर के जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है? फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर के केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत खींची जा सकती है, और दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन को, या जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और इनफिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये बात सही है कि मैं इसको इनफिनाइट तक बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो ये बात क्या है? ट्रू है। एक लाइन सेगमेंट को, टर्मिनेटेड लाइन को इनफिनाइटली बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू। तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बहुत इजी सा था, स्टेटमेंट बता दिया। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। इस चीज को ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों आपको साइज में इक्वल लग रहे हैं, कोइंसाइड भी करेंगे। ऑक्सिम भी था, ऑक्सिम यूक्लिड का ऑक्सिम क्या था कि दो चीजें अगर कोइंसाइड करती हैं तो वो इक्वल होंगी, और यहां पर इक्वल होंगी तो इनके रेडियस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रेडियस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों सर्कल इक्वल है। अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वल साइज के थे तो रेडियस इक्वल होगी, या रेडियस इक्वल होती तो साइज इक्वल होता। वाइसा वर्सा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक फिगर दी हुई है, ये यहां ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, और ये एक्स वाई लाइन है। तीन लाइनें दी हुई है। ए बी को बताया गया है पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, तो देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ऑक्सिम नंबर 1 याद करिए कि अगर कोई चीज किसी सेम चीज के इक्वल है, इफ अ थिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग्स देन दीज सेम थिंग्स विल बी आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ये था एक्सिम नंबर 1। और अब यहां पर हम देखो तो ए बी इक्वल किसके है? ए बी इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए बी सीधे सीधे एक्स वाई के इक्वल होगा। ये प्रूफ करने की जरूरत है कि प्रूफ अपने आप है, प्रूफ है ही। ठीक है, तो ये ट्रू है। और यूक्लिड का जो फर्स्ट ऑक्सिम है वही इस चीज को कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
ये हमें याद होना चाहिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ऑक्सिन फर्स्ट यही कहता है। क्लियर है ना? अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो भी बी और सी बराबर होंगे। क्लियर है ना? तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम ग्रुप है द स्टडी अड्डा। ठीक है, द स्टडी अड्डा, टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/द स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।